नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए पन्ना जिले की गुनोर विधानसभा से, तो लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ बना रही है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीएसपी से प्रत्याशी रहे, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। परिचय भी जानेंगे, समझेंगे राजनीति क्या चल रही है गुन्नौर की। क्या नाम है आपका, पूरा परिचय? मेरा नाम जीवनलाल सिद्धार्थ है जी। मैं गुनौर विधानसभा का रहने वाला हूं। फिलहाल हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश प्रतिनिधि हूं। बूथ प्रबंधन कमेटी का जिलाध्यक्ष भी हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी मैंने 11 मार्च 2019 को ज्वाइन कर लिया था। इसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था और तब से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में अनवरत कार्य कर रहा हूं। इस बार क्या माहौल है? आप भी विधानसभा में चुनाव में उतरते थे, बीएसपी पार्टी से आप कई बार खड़े हुए। कहीं ना कहीं वहां पर आप चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन कहीं समीकरण खराब रहे कांग्रेस के। कांग्रेस की स्थिति उस समय डामाडोल थी और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति 2003 में और 2008 में हम दूसरे पोजीशन में रहे हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। 2003 में तो कांग्रेस को कुल 12,400 वोट मिला था और हमको 26,000 वोट पड़ा था। 2008 में हमको 28,184 वोट मिला था और कांग्रेस को 17,500 वोट मिला था। तो ऐसी स्थितियां थी पहले कांग्रेस में, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ रहा है। इसलिए हमने ये परिस्थितियों को समझते हुए बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। राजनीति की बात करें, 2023 का क्या माहौल है? जनता क्या चाह रही है? बड़े दावे हैं, प्रियंका गांधी की रैली हुई, जबलपुर में हुई, ग्वालियर में हुई। इस बार क्या है माहौल का, जनता के मन में क्या है? इस समय हमारी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव जीतने की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो या अन्य अत्याचार का मामला हो, रिश्वतखोरी का मामला हो, किसानों की समस्याएं हो, चाहे विद्यार्थियों की समस्या हो, चाहे गरीबों की समस्याएं हो, कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। व्यापारी भी जीएसटी के कारण परेशान हैं। कुल मिलाकर के अधिकतम लोग भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों के कारण और राजनीतिक नीतियों के कारण परेशान हैं। इसलिए सभी लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ साहब को सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर रखेंगे। ऐसा सभी लोगों ने सोच रखा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना लाई, तो भाजपा लाडली बहना योजना ला रही है। आप कैसे देखते हैं कि चुनावी माहौल, चुनावी साल में सभी योजना आती हैं? भारतीय जनता पार्टी लगभग 18-20 साल से यहाँ पर सरकार में है, लेकिन ना उसको 18-20 साल में महिलाओं का ध्यान आया, ना नारियों का ध्यान आया, ना बहनों का ध्यान आया, ना विद्यार्थियों का ध्यान आया, ना किसानों का ध्यान आया। लेकिन जब चुनाव आया तो उनको लगने लगा कि अब कमलनाथ जी कहीं किसानों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, तो कहीं बिजली की जो कीमत है, बिजली का बिल जो बढ़ के आता है उसको घटा रहे हैं। और नारी सम्मान योजना के आधार पर जिन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम लगातार उनको 1,500 रुपये प्रति माह देंगे और गैस सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, इस तरीके से हमारे लोगों का भला होगा। लेकिन इन्होंने इस नीतियों को जानकर समझकर उन्होंने उसके बदले में चुनावी तौर पर इन योजनाओं को लागू करने का काम किया है और ये चुनाव के बाद ख़त्म कर देंगे और हमारी वसूली चालू कर देंगे। आपकी भी दावेदारी है, चर्चाएं बनी है क्षेत्र में कि गुन्नौर विधानसभा से अगर आपको टिकट मिले, आप भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या है पार्टी अगर विचार करती है आपके ऊपर तो कैसा होगा चुनाव, जनता क्या चाह रही है? अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर विचार करती है तो हम निश्चित तौर पर वहाँ पर चुनाव भी जीतेंगे और आगामी
आने वाले समय में ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे किसानों के लिए पूर्णतः सिंचाई मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए अच्छी संस्थाएं मिलेंगी और हमारे जो संसाधन हैं, जो लोग संसाधनों की कमी के कारण अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, अस्पताल भी अच्छे बनवाएंगे, शिक्षण संस्थाएं भी अच्छे बनवाएंगे और नाली और नहर, सिंचाई के साधन, सड़कें, ये सारी चीज़ों की हम व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी योजना है जो कि कोई लागू नहीं करता, जैसे आदिवासियों को ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है उनको भी हम समतलीकरण करवा करके और उनको जो है एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। और महंगाई पर कमलनाथ साहब ने बोला ही है, वो सारी योजनाएं लागू करवाएंगे जो साहब ने बोल के रखा है। तो ऐसा हमारा योजना है कि हम लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त देंगे और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे और कमलनाथ साहब को इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जीवनलाल सिद्धार्थ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जीवनलाल सिद्धार्थ जी हमारे साथ थे। बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है, मुझे अगर टिकट देती है, कहीं ना कहीं गुनौर विधानसभा सीट भी जीतेंगे। आदिवासी, दलित समाज, जो छोटी समाज के लोग हैं वो उनको बड़ा चाहते हैं। तमाम चुनाव लड़ चुके, 4 बार चुनाव लड़े हैं, जीत नहीं पाए, कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक इनका माना जाता है। तो न्यूज़ की रिपोर्ट, कांग्रेस कार्यालय भोपाल। Subscribe now and press the bell icon.